नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक की वोटिंग से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के छूटे पसीने। जी हाँ, आपको बता दें वोटिंग के दिन पता चल गया दोस्तों कर्नाटक में हो रही कांग्रेस की बड़ी जीत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले द केरल स्टोरी बनाकर हिंदू और मुसलमानों में दरार पैदा करने की कोशिश की है बीजेपी, करती है प्रोपेगेंडा फिल्मों का प्रमोशन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों वोटिंग के दिन भड़के अखिलेश यादव। बोले कई जगहों पर बेईमानी करने की कोशिश कर रही भाजपा, लेकिन जनता हराएगी। जी हां, आपको बता दें अखिलेश ने कर दिया ऐलान कि बीजेपी जा रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें एक तरफा वोटिंग। जी हां, कर्नाटक में चला एक तरफा वोटिंग का जादू, कांग्रेस के तरफ ही दोस्तों सभी का रुख दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे रघुराम राजन का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मणिपुर लगातार जल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी को कर्नाटक के रैलियों से फुर्सत नहीं मिली। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अशोक गहलोत ने साधा सचिन पायलट पर निशाना। बोले गृह मंत्री अमित शाह के 20 करोड़ रुपए कर दो वापस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी के ऊपर गरजे दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला, बोलते हुए कहा कि प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने का मतलब क्या है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने 81 साल की उम्र में की सबसे ज्यादा रैलियां, भाजपाइयों के मोदी और शाह के भी छूटे पसीने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पाकिस्तान में सियासत हुई गर्म, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में मची हलचल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी। बोले जो राज्य के लिए ठीक है वो करेंगे। जी हां, आपको बता दें द केरल स्टोरी बैन करने के बाद भाजपाइयों में खलबली मच गई है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कर्नाटक में एक तरफा वोटिंग, चला कांग्रेस का जादू, भारतीय जनता पार्टी के उड़े पसीने। जी हां, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के परखच्चे उड़ गए। कर्नाटक में दोस्तों एक बार फिर से राहुल गांधी का दबदबा देखने को मिला। जिस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने दोस्तों प्रचार किया है जोरदार तरीके से, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है कि कर्नाटक की जनता का मूड कांग्रेस की तरफ ही था। देखिए ये तो पहले ही पता चल गया था दोस्तों कि अब की बार कांग्रेस आ रही है, क्योंकि जितने भी ओपिनियन पोल किए गए उन सब में ये साबित हो गया कि फिलहाल कांग्रेस की बड़ी जीत हो रही है। एक भी ओपिनियन पोल में ये नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलेंगे। आपको बता दें दोस्तों कांग्रेस की सबसे बड़ी इस बार जो पावर रही वो ये दोस्तों कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कर्नाटक का जो माहौल था वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही बना लिया था। आपको याद होगा राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो कर्नाटक में एक अलग ही लहर देखने को मिली थी। सबसे बड़ी बात यह आज जो कर्नाटक में राहुल और प्रियंका का जलवा देखने को मिला, रैलियां एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की। हमने देखा कि राहुल गांधी बस, रेस्टोरेंट, तमाम जगहों पर उन्होंने प्रचार किया। राहुल गांधी बस में भी बैठे, महिलाओं से भी बात की, और यही कारण दोस्तों जो राहुल गांधी का दबदबा कर्नाटक में देखने को मिला है। आपको बताते चले कर्नाटक की जनता ने आज एक तरफा वोटिंग कर यह साबित कर दिया है कि फिलहाल कांग्रेस ही ये दोस्तों जो बीजेपी का भ्रष्टाचार दूर कर सकती है। कांग्रेस ने कई साल तक देश पर राज किया, लेकिन उसने कभी भी सांप्रदायिकता नहीं फैलाई। ये सबसे अच्छी बात रही दोस्तों हमारे देश में। कांग्रेस जब तक रही इसने न सांप्रदायिकता फैलाई न नफरत फैलाई, लेकिन बीजेपी का एजेंडा सेट रहता है। बीजेपी नफरत फैलाती है, हिंदुत्व की राजनीति करती है। आप देखिए जब बजरंग दल को बैन करने की बात आई तो बीजेपी ने उसको घुमाकर बजरंग बली पर ले आई। और इस हिंदुत्व को दोस्तों हर कोई जानता है कि बीजेपी एक मुद्दा पकड़ने के लिए बैठी रहती है और उस मुद्दे को वो हथियार बनाती है। अब इनको लगा कि कर्नाटक तो हम हार रहे, तो क्यों ना बजरंग दल को बजरंग बली पर मोड़ दिया जाए। लेकिन दोस्तों बजरंग बली ने भी भाजपाइयों की तोड़ दी नली। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। बीजेपी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले प्रधानमंत्री अपना पद छोड़कर फिल्म प्रमोटर बन जाइए, आपका नाटक देख रही है देश की जनता। आपको बता दे दोस्तों फिर ओवैसी भड़क गए हैं आज के दिन। दरअसल आपको बता दें ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी फिल्मों के प्रमोटर बन चुके हैं, वो जगह जगह जाकर द केरल स्टोरी को प्रमोट कर रहा है। आपको बता दें दोस्तों इससे पहले प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट किया था। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी आप प्रोपेगेंडा फिल्मों को बढ़ावा क्यों देते हैं? क्योंकि आपको राजनीतिक फायदा हो। आप तो चाहते ही हैं कि पूरे देश में सांप्रदायिकता फैल जाए, हर जगह हिंदू मुसलमान जैसी चीजें बने ताकि इससे देश में नफरत फैले। और इस चीज को दोस्तों कांग्रेस हमेशा से कहती रही है कि ये लोग नफरत फैलाएंगे, हम मोहब्बत की दुकान लगाएंगे नफरत के बाजार में, राहुल ने कहा था। और वो बात सच भी हो रही है दोस्तों। बीजेपी कितनी नफरत फैला ले, लेकिन इस देश की जनता एक बात तो जानती है कि इस देश में दोस्तों शांति, भाईचारा और अमन से ही देश सही से चल सकता है, ना कि नफरत से। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को अभी भी ये लगता है दोस्तों कि वह हिंदुत्व के बल पर आगे भी अपनी सत्ता को चला सकती है। 10 साल से जनता को बेवकूफ बना रहा है हिंदुत्व के नाम पर, और अभी भी इन्हें लगता है कि हम उसी बलबूते पर चलते रहेंगे। लेकिन लिख के रख लीजिए दोस्तों, बीजेपी का जाना तो तय है। अब की बार बीजेपी को कोई भी नहीं बचा पाएगा, चाहे वो हिंदुत्व का कार्ड खेल ले, कुछ भी कर ले। सब जानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैला रही है। आज जिस तरीके से नफरत फैल रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये चीज तो साफ हो ही जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के नेता जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं उसको लेकर देश में एक अलग ही नफरत सी फैलती चली जा रही है, और इसको रोकना बहुत जरूरी हो गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का वोटिंग के दिन ही बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कई जगहों पर प्रशासन ने लोगों को डराने धमकाने की है कोशिश। आपको बता दें दोस्तों अखिलेश ने फिर बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश यादव का कहना है कि ये लोग वोटिंग आज हारते हुए नजर आ रहा है तो इनको डर लग रहा है, तो वहां पर कई जगहों पर दोस्तों लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में दोस्तों आज उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला, अखिलेश ने कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में जनता बीजेपी को आईना दिखाएगी और उसका सूपड़ा साफ करेगी। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी को बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लग सकता है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं, 5 सीटें दोस्तों जहां पर अखिलेश का दबदबा है, और यही कारण है जो बीजेपी के लिए इन 5 सीटों को जीतना दोस्तों मुश्किल है। आपको बताते चले साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को इन 5 सीटों के लिए बड़ी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन एक चीज और भी देखने को मिली है, वो ये दोस्तों कि बीजेपी इन 5 सीटों पर किसी भी तरीके जीत नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव का बोलबाला है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि अखिलेश यादव को लोग पसंद करते हैं। हमने इससे पहले भी अखिलेश की राजनीति देखी है कई साल तक, जब उन्होंने 5 साल तक वो सत्ता में रहे थे। उन्होंने किसानों के लिए भी काफी कुछ किया, स्टूडेंट के लिए भी कुछ किया। लेकिन आजकल बीजेपी की राजनीति दोस्तों बड़ी गंदी हो चुकी है, और यही कारण है जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की तरफ वोट डल रहा है। लेकिन अब देखना यह दोस्तों कि अखिलेश यादव के जो दावे वो कितने सही बैठने वाले हैं। आपको बता दें इस बार आजम खान ने भी पूरी जान लगा दी है। उन्होंने कई जगहों पर रामपुर में रैलियां की, और ऐसे में दोस्तों रैलियां कर कर आजम खान ने अपनी उन बीती बातों को भी बताया जो उनके ऊपर शायद बीती थी। भारतीय जनता पार्टी जो कि इस चीज के लिए जानी जाती है, खास करके उत्तर प्रदेश की सरकार, कैसे आजम खान को परेशान किया गया। अब फिलहाल वोटिंग के दिन ही अखिलेश के इस दाव से दोस्तों बीजेपी हो सकती है फेल। अखिलेश ने साफ कहा है कि फिलहाल जनता हमारे साथ है। बीजेपी की महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीजें दोस्तों जिसको लेकर प्रधानमंत्री सत्ता में आए। आपको याद होगा प्रधानमंत्री का वो नारा, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं। अच्छे दिन का तो पता नहीं चल पाया दोस्तों, लेकिन बुरे दिन जरूर आ गए, और यही कारण है जो देश में तरह तरीके की चीजें होने लगी। अब बीजेपी के ऊपर दोस्तों सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि बीजेपी इस चीज से बाहर कैसे निकले। यही कारण है जो उत्तर प्रदेश में भी एक तरफा वोटिंग दिखाई दे रही है, हालांकि मुकाबला वहां पर टक्कर का है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिग्विजय सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री जवाब दें। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री के द केरल स्टोरी को प्रमोट करने पर भड़क गए दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह का कहना है द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी ये सब लोग ये फिल्में बीजेपी ने ही बनवाई हैं। आपको बता दें दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में बनवाती है और उनको प्रमोट भी करती है। आप देखिए दोस्तों, द केरल स्टोरी को प्रमोट करने में बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक लग गए हैं। नरेंद्र मोदी ने सबको सलाह दे दी है कि द केरल स्टोरी के बहाने ही अब हिंदुत्व के बल पर ही हम चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं आज कर्नाटक में वोटिंग है। बस अब इतने दिन का ही ये नाटक था दोस्तों, अब ये नाटक बंद हो जाएगा द केरल स्टोरी का। अभी फिलहाल कर्नाटक तक के लिए था, अब जब दूसरे राज्यों में चुनाव आएंगे उस वक्त बीजेपी कोई और हिंदुत्व का रास्ता निकालेगी। हर चुनाव में उसको एक मुद्दा चाहिए दोस्तों, और इस बार उसको ये मुद्दा किसने दिया था, ये मुद्दा उसको मिल गया द केरल स्टोरी में। बंगाल में उस फिल्म को ममता बनर्जी ने बैन कर दिया, जिसके बाद बीजेपी बौखला गई, और बीजेपी की बौखलाहट देखने लायक थी दोस्तों। आप समझिए, देव फिल्म जो कि प्रधानमंत्री के गुजरात दंगों की कहानी बताती है, उस फिल्म को प्रधानमंत्री ने गुजरात में बैन करा दिया था। सवाल ये उठता है कि आज जो लोग खुद फिल्मों को बैन करते हैं वो दूसरों को राय दे रहा है दोस्तों। खुद की ही जब नाम आया था उस फिल्म में कि नरेंद्र मोदी की वजह से गुजरात में दंगे फैले थे, तो प्रधानमंत्री ने बड़ी आसानी से देव फिल्म को वहां पर बैन कर दिया था खुद के राज्य में। साफ दिखाई दे रहा है कि द केरल स्टोरी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है और इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हां, कर्नाटक में दोस्तों प्रियंका और राहुल ने रच दिया इतिहास। अब तक दोस्तों ऐसा प्रचार किसी ने नहीं किया था जैसा राहुल और प्रियंका ने किया है। आपको बता दें दोस्तों, लोगों का जो मिजाज देखने को मिला है कर्नाटक में वो राहुल और प्रियंका की तरफ है। साफ दिखाई दे रहा है कि लोगों ने दोस्तों एक तरफा वोटिंग की है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को पिछले 4 से 5 सालों से बीजेपी को झेल रहे हैं वहां के लोग। कर्नाटक को नहीं पता था दोस्तों कि बीजेपी इतनी बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। आप समझिए, सबसे पहले येदियुरप्पा का सीडी कांड सामने आया। जब सीडी कांड सामने आया तो येदियुरप्पा बड़े बदनाम हुए। उसके बाद दोस्तों येदियुरप्पा को हटा दिया गया। उसके बाद विश्वराज बॉम्बई को वहां का सीएम बनाया गया। उसके बाद दोस्तों ईश्वरप्पा का मामला सामने आया। ये 40% कमीशन लेते थे भैया। इनके चक्कर में एक आदमी ने आत्महत्या कर ली और इनके खिलाफ लेटर भी लिखकर मरा वो। यही कारण है जो ईश्वरप्पा के कारण बीजेपी और बदनाम हुई। उसके बाद दोस्तों आप समझिए, विश्वराज बॉम्बई पे लगने लगे भ्रष्टाचार के आरोप, और ऐसे वैसे आरोप नहीं, बड़े आरोप। यही कारण है जो एक के बाद एक बीजेपी का विकेट गिरता गया, क्योंकि बीजेपी ने भ्रष्टाचार की लड़ी लगा दी। और शुरुआत हुई थी येदियुरप्पा से, अब विश्वराज बॉम्बई तक ही आग पहुंची। यही कारण है जो कर्नाटक का मिजाज बदला। कर्नाटक के लोगों ने से ये भी पूछा गया कि सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं। उन्होंने बताया भ्रष्टाचार, महंगाई और दोस्तों बेरोजगारी। ये 3 मुद्दे सबसे बड़े थे और इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल कांग्रेस का जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए नजर आ रहा है। और इसमें एक चीज साफ हो गई है, बीजेपी को इस चुनाव में दोस्तों मुंह की खानी पड़ेगी। हिमाचल से भी बुरा हाल हो गया बीजेपी का। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, एमआई चीफ वारिस पठान ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। बोले डूब मरो पानी में, ऐसी फिल्में बनाने वालों, फिल्म मेकर को डालो जेल में। दरअसल दोस्तों जिस फिल्म मेकर ने ये फिल्म बनाई है उसको जेल में डालने की बात कर दी है वारिस पठान ने। वारिस पठान का कहना है कि बीजेपी प्रोपेगेंडा फिल्में बना रही है और उस प्रोपेगेंडा फिल्मों को प्रमोट भी कर रही है। आपको बताते चले, वारिस पठान ने कहा कि पहले तो पैसा कमाने के लिए इन्होंने एक छोटा सा टीजर जो है लॉन्च किया और उस टीजर के जरिए इन्होंने नफरत फैलाई। उसके बाद अब ये द केरल स्टोरी दोस्तों इसको रिलीज करने के बाद भड़के हुए हैं वारिस पठान। वारिस पठान ने साफ कहा है कि फिलहाल इस फिल्म को बैन करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह कि फिल्म मेकर जिसने फिल्म बनाई है उसको तत्काल में जेल में डालना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि क्या फिल्म मेकर को ये खुली छूट मिल चुकी है कि वो फिल्में झूठी स्टोरी पर बनाने लगे। आप समझिए, अगर आप एक रियल स्टोरी पर बेस्ड एक कहानी बना रहा हो और आप कहते हो कि ये केरल की स्टोरी रियल है,
आपने इसको रियल बताया है। तो आप बताइए कि केरल से कहाँ इतनी महिलाएं गायब हुई हैं 32,000, जबकि दोस्तों अगर निकाला जाए तो गुजरात से 42,000 महिलाएं गायब हैं, लेकिन अब तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसका पता नहीं किया। फिर तो द गुजरात स्टोरी बनना ही चाहिए, लेकिन द गुजरात स्टोरी नहीं, मुझे लगता है सच में अब अगली फिल्म दोस्तों ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल पर ही आएगी, क्योंकि बीजेपी उन तमाम राज्यों को टारगेट करवाती है जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां कोई सी स्टोरी नहीं बन रही है, आप समझिए, वरना भी बन जाती द गुजरात स्टोरी, द मध्य प्रदेश स्टोरी, उन तमाम फिल्मों में ये सब कुछ बताया जाता। लेकिन इससे भाग रही है बीजेपी। मुझे एक चीज तो समझ में आ गई है दोस्तों, बीजेपी को हार बर्दाश्त नहीं होती है और उसको कर्नाटक में करारी हार मिलने वाली है। इस चीज से बीजेपी की बौखलाहट बढ़ी हुई है, साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। जेडीएस और बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस से बीजेपी घबराती है। उसे पता है जेडीएस को जब वो सीटें मिलती हैं तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ जाते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मची सियासत हुई तेज। इमरान खान बोले सच बोलने के खिलाफ, सच बोलना गुनाह हो गया, मुझे किया गया अरेस्ट। आपको बताते चले दोस्तों इमरान खान की पाकिस्तान में गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी के बाद इमरान खान भड़क गए। आपको बताते चले पाकिस्तान की सियासत में एक अलग ही रंग आ गया है, क्योंकि नई सरकार जो है वो इमरान खान के ऊपर हमलावर है। उसने कई इल्जाम लगा रखे इमरान खान के ऊपर। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की सियासत का दोस्तों रंग अब बदलता हुआ नजर आ रहा है, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान के बुरे दिन शायद शुरू हो गए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले खास करके कर्नाटक की जनता से धोखा किया है बीजेपी ने। वो लगातार कर्नाटक की जनता को लूटती रही पिछले 4 साल से। आपको बताते चले दोस्तों कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी ने अपनी सरकार खड़ी कर ली थी एमएलएस खरीद कर। अब कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि कर्नाटक की जनता अच्छे से जानती है उसके लिए कौन सही है और कौन गलत है। कर्नाटक के लोगों का विकास करना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कांग्रेस ने कहा कि फिलहाल जैसे ही सत्ता में आएंगे कांग्रेस को सबसे पहले बीजेपी को बाहर करके बीजेपी के भ्रष्टाचार पर जांच होगी। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी ने जितने भी 40% के भ्रष्टाचार फैलाए उन सब पर जांच कमेटी बिठाई जाएगी। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल उन सब के साथ इंसाफ होगा जिसको कांग्रेस ने बीजेपी ने लूटने का काम किया है। मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त कांग्रेस बीजेपी को लेकर हमलावर हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि बीजेपी के ऊपर अब कार्रवाई की बात कर दी है। आपको तो पता ही है कि कर्नाटक की सियासत जब गर्म हो गई दोस्तों, जब राहुल गांधी ने बीजेपी के भ्रष्टाचार को पेपर में छपवा दिया, चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी किया। लेकिन आप समझिए ऐसे ही काम बीजेपी तमाम दिन करती रहती है। उसने कर्नाटक में भी कई बार अपशब्दों तक का यूज किया, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई नोटिस जारी नहीं किया। उसके बाद जब खूब दबाव डाला कांग्रेस ने, तो अभी कल एक बीजेपी को नोटिस जारी किया गया है। इससे साफ दिखाई देता है कि जब तक अगर विपक्ष बोले ना तो आप नोटिस ही जारी नहीं करो। जब विपक्ष खूब हंगामे मचाता है, ये बात मीडिया में आ जाती है और फिर सबके सामने आने लगती है, तब कहीं बीजेपी ये फैसला लेती है दोस्तों कि अब हमारे ऊपर भी भैया एक नोटिस जारी कर ही दो, ताकि लोगों को शक ना हो कि चुनाव आयोग हमारे साथ मिला हुआ है। आपको तो पता ही है, साफ दिख ही जाता है कि चुनाव आयोग किसके साथ मिला हुआ है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे एक्टर प्रकाश राज। बोले हमें सांप्रदायिकता राजनीति के खिलाफ मतदान करना है। आपको बता दें दोस्तों साउथ के सुपरस्टार हैं, सलमान खान के साथ दबंग और वांटेड में भी काम कर चुके हैं प्रकाश राज जी, और एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इनके मैंने इंटरव्यू देखे हैं, इनकी बातें सुनी हैं। कहीं ना कहीं ये बीजेपी की सांप्रदायिकता वाली राजनीति के खिलाफ है। हमेशा ही प्रकाश राज बीजेपी के ऊपर हमलावर रहे। फिर से एक बार प्रकाश राज ने वोट डाला, कांग्रेस की तरफ वोट डालकर प्रकाश राज ने बीजेपी को घेर लिया। जिस भी पार्टी को डाला उन्होंने खैर वोट, लेकिन बीजेपी के खिलाफ वो हमलावर हो गए।
प्रकाश राज ने कहा कि फिलहाल आज सांप्रदायिकता राजनीति के खिलाफ हमें वोट डालना चाहिए, क्योंकि आज देश में सांप्रदायिकता फैल रही है और इसको जब तक खत्म नहीं किया जाएगा ये देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मतलब साफ है दोस्तों कि अब बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक मोर्चा बना लिया है और अब बीजेपी दोस्तों चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का डी एंड। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे आगे भी आप